अयोध्या में AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब शिरकत करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की ईंट रखे जाने को लेकर दिया बड़ा बयान। अगर कोई बाबरी मस्जिद और औरंगजेब मस्जिद बना रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद न बने। शौकत अली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बेहद घटिया बयान दिए जाने पर निंदा की। कहा, नीतीश कुमार दिमाग से पैदल है और उनका मेंटल लेवल गड़बड़ है। संजय निषाद के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह लोग बदतमीज़ किस्म के हैं और सत्ता में हैं। अयोध्या पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी के जिला अध्यक्ष शुएब वारसी राजू और सेंट्रल संयुक्त सचिव रेहान सिद्दीकी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहली जो चीज होती है वो इत्तेहाद ममनुआ है। तुम अपना कोई डंडा, अपना झंडा, अपना नेता मत बना। रह गया कि अगर कोई बाबरी बना रहा है, कोई औरंगजेब मस्जिद बना रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। अगर मेरे बेटे का नाम बाबर है तो क्या मेरे बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा, या उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा, या उसे गोली मार दी जाएगी, या ये हिंदुत्व फोर्सेस जो है उसके घर पे चढ़ाई कर देगी। बहुत सारे लोगों का नाम बाबर है, बहुत सारे लोगों का नाम बाबर है, तो आप क्या करोगे? बाबर एक नाम है। हाँ, क्या कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरीके का कोई फैसला सुनाया है, या सरकार को, फिर सरकार ये तय कर दे कि क्या क्या नाम रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। आज देखिए, नीतीश कुमार दिमाग से पैदल है, उनका मेंटल लेवल गड़बड़ चल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस संवैधानिक पोस्ट पर वो बैठे हैं उस पोस्ट पर उनको बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन अक्सर वो बेशतर देखा जाता है कि बीजेपी के जो लाई पार्टनर होते हैं उनके, चाहे CM हो या मिनिस्टर हो, वो 90% ऐसे ही हैं कि वो उल जलूल है, दिमाग से पैदल है, टॉप फ्लोर उनका खाली रहता है। चाहे आप संजय निषाद को देख लीजिए, चाहे आप गिरिराज सिंह को देख लीजिए। नीतीश कुमार तो ऑलरेडी डिस्टर्ब चल ही रहे हैं। जब देश का एंथम बजता है तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगते हैं। तो अब क्या कहा जाए उनके बारे में नीतीश कुमार। लेकिन जो हुआ ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घिनौनी हरकत उन्होंने किया है, और उससे घिनौना बयान संजय निषाद ने दिया है, जिसने कहा कि वो कहीं और अगर छू लेते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ संजय निषाद से कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई छू देगा तो तुम यही कहोगे कि बेटा सिर्फ छूया तो है, कुछ किया तो नहीं है। हाँ, तो तुम इस तरीके का बयान दोगे? वो भी तो एक बेटी है, वो भी तो। जिस बीजेपी जिस महिला सम्मान के और जिस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बीजेपी क्यों खामोश है? आखिरकार वो हमारी बहन जो डॉक्टर थी उसने नौकरी को छोड़ दिया, नहीं ज्वाइन किया, यहाँ तक कि बिहार छोड़ करके चली गई। जब सवाल मीडिया वाले करते बीजेपी के मंत्रियों से तो गिरिराज सिंह जैसा आदमी कहता है कि जहन्नम में जाए, और ये कहाँ जाएगा गिरिराज सिंह? ये भरसाई में जाएगा। अरे जहन्नम तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों के लिए बनी है ना, हमारे लिए थोड़ी बनी है। तो ये बदतमीज़ लोग हैं और ये सत्ता के नशे में चूर है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि ये देश जो है ये किसी राजा और महाराजा, ये किंगडम नहीं है, ये जमहूरियत है। और जिस दिन आवाम चाहेगी इनको उठा करके तख्त पे लिटा देगी। तख्त पे जैसे बैठाया है वैसे आवाम तख्त पे लिटाना भी जानती है।